नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया कि चाहे कोई अधिकारी किसी भी पद पर हो, किसी को भी भ्रष्टाचार में बख्शा नहीं जाएगा। अब रिश्वतखोरी, सरकारी धन का गबन या योजनाओं में धांधली करने वाले अधिकारी तुरंत कार्रवाई का सामना करेंगे। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी और लोग इसे आसान समझते थे, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जनता में सरकार पर भरोसा बढ़ा है और भ्रष्टाचारियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। हर जगह साफ संदेश गया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को अब कोई नहीं बख्शेगा। इसी के चलते 70 लाख की घूसखोरी का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, झांसी में बड़ा एक्शन। जी हां, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी को 70 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 2 और अधिकारी, अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय शर्मा भी गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने इन तीनों अधिकारियों से रिश्वत रैकेट के बारे में और जानकारी लेने के लिए रिमांड अर्जी कोर्ट में लगाई। कोर्ट ने प्रभा भंडारी को 1 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया, जबकि अनिल तिवारी और अजय शर्मा को 2 दिन की रिमांड मिली। गिरफ्तारी के दौरान सीबीआई की लखनऊ टीम ने प्रभा भंडारी और अन्य अधिकारियों के अलावा 2 व्यापारियों राजू मंगनानी और नरेश गुप्ता को भी पकड़ लिया। इस कार्रवाई में कुल 1.60 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई उस समय की गई जब प्रभा भंडारी ने व्यापारी से सीधे 70 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई को इस मामले में कुछ व्यापारियों और विभागीय कर्मचारियों से जानकारी मिली थी। इन जानकारियों के आधार पर सीबीआई ने आरोपियों से पूछताछ करने के लिए रिमांड अर्जी अदालत में लगाई। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि 18 दिसंबर को जय दुर्गा हार्डवेयर और जय अंबे प्लाईवुड के ठिकानों पर सीजीएसटी की टीम ने छापेमारी की थी। इसके बाद चोरी में छूट देने के बदले बड़ी रकम वसूलने की डील शुरू हुई। अधिकारियों ने फर्म संचालकों और उनके वकील नरेश कुमार गुप्ता को अपने घर बुलाकर भी लेन देन की डील की। पूर्व में भी कुछ अन्य फर्मों पर छापेमारी की गई थी। अब सीबीआई उन पुराने मामलों की भी भीतर खाने जांच कर रही है। झांसी, ग्वालियर और दिल्ली में आरोपियों के घरों और ऑफिसों पर छापेमारी के दौरान कुल 90 लाख रुपए नगद, कई संपत्तियों के दस्तावेज, जेवर और चांदी की ईंटें बरामद हुई। इस मामले से साफ दिखता है कि भ्रष्टाचार कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। बड़े अधिकारियों ने रिश्वत मांगना सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि इससे समाज में विश्वास भी कमजोर होता है। आम नागरिक और व्यापारी भी डरते हैं कि सरकारी कामकाज में सही तरीके से न्याय मिलेगा। यूपी सरकार और सीबीआई ने इस मामले में सख्ती दिखाई, ये संदेश देने के लिए कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी पद पर हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। नियम और कानून सभी के लिए एक समान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लगातार ये साबित किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त है। भ्रष्ट अफसरों पर गिरी गाज, अधिकारियों में मचा हड़कंप, पहले के शासन पर उठे सवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई से व्यापारियों और आम लोगों में ये विश्वास बढ़ेगा कि अगर कोई भी अधिकारी अवैध रूप से रिश्वत मांगता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कदम लंबे समय से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने में मदद करेगा। समाज पर इसका प्रभाव ये भी होगा कि लोग सरकारी अधिकारियों और सिस्टम पर विश्वास करने लगेंगे। जब ये लोग ये जानने लगेंगे कि रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, तो वो सरकारी नियमों का पालन करना ज्यादा पसंद करेंगे। इससे भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर होगी और राज्य में व्यापार और प्रशासन दोनों में सुधार आएगा। भ्रष्टाचार के इस मामले ने भी ये भी दिखाया कि कानून व्यवस्था की निगरानी और जांच के लिए एजेंसियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। सीबीआई की टीम ने समय पर जानकारी जुटाई, कार्रवाई की और आरोपी अधिकारियों और व्यापारियों को पकड़ लिया।
अगर जांच और कार्रवाई में देरी होती तो रिश्वत और भ्रष्टाचार का ये रैकेट और मजबूत हो सकता था। ये पूरा मामला ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो, उसे रोकना और उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। यूपी सरकार की ये कार्रवाई एक सख्त संदेश है कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। राज्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं। इससे प्रशासनिक ईमानदारी और सरकारी कामकाज की पारदर्शिता बढ़ेगी। इस पूरे मामले ने यह दिखाया कि केवल पकड़ा जाना ही काफी नहीं है, बल्कि आरोपी अधिकारियों और व्यापारियों की संपत्तियों, नकदी और दस्तावेजों को भी जब्त किया गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वो भविष्य में फिर से भ्रष्टाचार की ओर ना बढ़े। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त तो होगा नहीं। चाहे कोई भी अधिकारी हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो या उसको किसी का भी संरक्षण क्यों ना हो, उसका प्रभाव या पद उसे बचाने में काम नहीं आएगा। सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कदम उठाने की नीति बनाई है और अब जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई होगी। ये नीति जनता में ये विश्वास बढ़ाने और प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों से ये संदेश जाता है कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ जांच और सजा निश्चित है। इससे और अधिकारी भी सचेत होंगे, भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश करेंगे। कहा जा सकता है कि झांसी और अन्य जगहों पर हुई ये कार्रवाई न केवल अपराधियों के खिलाफ है, बल्कि समाज और व्यापार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इससे यह साफ होता है कि भ्रष्टाचार किसी भी पद या स्थिति के कारण बकाया नहीं रह सकता। योगी सरकार का कहना है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने पद के कारण सुरक्षित नहीं है। ये नीति सभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेकेदारों पर लागू होती है। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अगर कोई रिश्वत लेता है, सरकारी पैसे का गबन करता है या किसी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाता तो उसे तुरंत जांच और सजा का सामना करना पड़ेगा। इससे सभी अधिकारियों में डर और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। वो 100 बार भ्रष्टाचार करने से पहले सोचेंगे। सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ जांच नहीं करती, बल्कि दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई भी करती है। जैसा कि इस मामले में देखा गया, कहीं कोई बड़ा रैकेट तो नहीं चला रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसकी भी जांच की जा रही है। दोषी का निलंबन, सेवा से हटा देना, कानूनी कार्रवाई सब कुछ शामिल है। इससे ये संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार करने वालों कोई मौका नहीं मिलेगा। सरकारी अधिकारियों को अब अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा, क्योंकि किसी भी गलत काम के परिणाम गंभीर होंगे और भुगतने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार कम करने के लिए योगी सरकार ने कई सुधार किए हैं। सेवाओं का डिजिटलीकरण, ई-टेंडरिंग और सामाजिक निगरानी जैसे मुख्य उपाय हैं। अब सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे रिश्वत लेना मुश्किल हो गया है। ठेके ऑनलाइन दिए जाते हैं, जनता उसकी निगरानी कर सकती है। साथ ही योजनाओं में होने वाले गबन की शिकायत सीधे दर्ज की जा सकती है। इन उपायों से भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली है। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते, सरकारी योजनाओं के पैसे हड़पते और नियमों का उल्लंघन करते रहते थे, लेकिन उन्हें पकड़ने या सजा देने में बहुत देरी होती थी, या फिर उनके पद को या फिर उन्हें जो संरक्षण मिला करता था उसके कारण वो बच निकलते थे। इससे जनता का सरकारी तंत्र पर भरोसा कम हो गया था और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। लोगों को लगता था कि भ्रष्टाचार करने वाले सुरक्षित हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी स्थिति को बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस बदलाव का असर आम जनता महसूस कर रही है। अब लोग सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से ले पा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी कम हो गई और जनता में सरकार पर भरोसा बढ़ा है। पहले जहां भ्रष्टाचार एक आम समस्या थी, अब उत्तर प्रदेश में इसका माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जनता को लगता है कि अब उनके हक का सम्मान किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाकर ये साफ कर दिया कि कोई भी पद भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने में काम नहीं आएगा। ये नीति पूरे प्रशासन में ईमानदारी और जवाबदेही लाने का प्रयास है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई है और जनता का भरोसा बढ़ा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ये संदेश देती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ साफ संदेश दिया है कि अब कोई भी अधिकारी अपने पद या प्रभाव का फायदा उठाकर सुरक्षित नहीं रहेगा। झांसी में 70 लाख रुपए की रिश्वत जैसे मामलों ने यह दिखा दिया कि सरकार हर स्तर पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इससे न केवल भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हुआ बल्कि आम जनता और व्यापारियों का सरकारी तंत्र पर भरोसा बढ़ा है। ये नीति प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक मजबूत कदम है। अब ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और हर अधिकारी कानून के दायरे में आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।